हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहने वाला है वी ऑलवेज गेट टू चूज व्हाट काइंड ऑफ पेन वी वांट फॉर आवर लाइफ। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट करूं इजी लैंग्वेज में, हिंदी में एंड इजी वर्ड्स में, ये होगा कि हमें ऐसा लगता है काफ़ी बार कि हम अपने लिए स्मार्ट तरीके से एक डिसीजन बना सकते हैं जिससे कि हम पेन से बच सकते हैं, राइट। पेन इन द सेंस कि हमें हमारा कोई ड्रीम है जो हमें अचीव करना चाहते हैं, हमारा कोई भी टारगेट है, कोई गोल है जो हम अचीव करना चाहते हैं, बट हमें क्या होता है, उससे डर लगता है कि फेलियर का डर, राइट। कि हम अगर फेल हो गए, शायद हम फेल हो गए, या फिर शायद हम उसमें पास ना हो पाए, या फिर हम उसमें सक्सेसफुल ना हो पाए, तो लोग हमारा मजाक बनाएंगे। एंड हम सोचते हैं कि हम वो रास्ता ना चुनकर अपने आप को उस पेन से बचा रहे हैं, राइट। बट एक्चुअल में हम अपने आप को दूसरे पेन की तरफ लेके जा रहे हैं। हम एक पेन से बचने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है कि हम सेफ़ हो गए हैं, बट एक्चुअल में हम सेफ़ कहीं नहीं होते। इसी से रिलेटेड हम बात करेंगे आज, यही टॉपिक है। एंड अगेन ये टॉपिक मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, राज शमानी, आप जानते होंगे शायद, काफ़ी फेमस पॉडकास्टर हैं, उसकी एक क्लिप में देखा था। तो आई थॉट कि हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है जो काफ़ी लोग अपनी डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। इसी पर वीडियो बनानी सच चाहिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। पेन, अब पेन का मतलब अगेन यहाँ पर वो वाला पेन नहीं है कि आपको कोई चोट लग गई और आपको दर्द हो रहा है। पेन इज इन द सेंस की ह्यूमिलिएशन, फेलियर का डर। ये चीज़ें हम पेन में अभी बात कर रहे हैं, जो हम पेन की, वो हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम अपना ड्रीम, अपना गोल चेस करें, जिसके दो रिजल्ट्स हो सकते हैं, या तो हम सक्सेसफुल होंगे या तो हम अनसक्सेसफुल होंगे। उसमें बीच का कुछ नहीं होता। अगर हमारा कोई गोल है, हमारा कोई भी ड्रीम है जो हमें पूरा करना है, उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी वो हमें पूरी करनी पड़ेंगी। वो हम करने को रेडी हैं। तो सिर्फ दो ही आउटकम्स आ सकते हैं उसके, या तो हम फेल होंगे या पास होंगे, या तो हम उसमें अनसक्सेसफुल होंगे या सक्सेसफुल होंगे। अपने आप को वो फेलियर के पेन से बचाने के लिए कभी कभी हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, या स्किप कर देते हैं, या फिर छोड़कर दूसरी चीज़ों में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा शायद, या फिर आपके किसी जानने वाले के साथ, आपके फ्रेंड, रिलेटिव, कज़न्स, फैमिली मेम्बर्स, किसी के भी साथ कभी ना कभी आपने देखा होगा। उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, बट उस अपॉर्चुनिटी में आउटकम क्या आएगा वो उनको नहीं पता होता, राइट। अब उसमें उनको काफ़ी डर होता है। नॉर्मली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी ऐसा था। मैंने पहले बिज़नेस स्टार्ट किया था एक काफ़ी टाइम पहले, एंड उस टाइम पर मैं जॉब करता था। ज़्यादा अच्छी जॉब नहीं थी, फैमिली बैकग्राउंड कुछ नहीं है, अब मैं ही जॉब करके अपनी फैमिली संभाल रहा था। तो मेरे पास बहुत बड़ा रिस्क लेने का एक चांस था। अब मेरे अंदर डर था उस टाइम पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि क्या होगा, क्या मैं सक्सेस हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा उसमें, राइट, सक्सेसफुल हो पाऊँगा या नहीं। एंड मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं था, मुझे नॉलेज भी नहीं थी, मैं किसी के साथ वो बिज़नेस करने वाला था। एंड मेरे पास दो चॉइसेस थी। अगर मैं ये फ़ैसला लेता हूँ आगे बढ़ने का, बिज़नेस करने का, तो या तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, या तो जो सिचुएशन अभी चल रही है, जैसी मेरी लाइफ अभी चल रही है, उससे भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि वो सब डेट आ जाएगा एंड लोगों का ह्यूमिलिएशन, फेलियर का झेलना पड़ेगा, कि लोग ताने मारेंगे, फैमिली वाले ताने मारेंगे, सब लोग बोलेंगे फेल हो गया, जो भी है, वो सब चीज़ों का डर था। सेकंड ऑप्शन में क्या था कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं, बिज़नेस नहीं करेंगे।
जैसी लाइफ चल रही है आगे अपने आप देखेंगे क्या होता है। तो 2 ऑप्शन थे बट मैंने रिस्क लिया, राइट। अब मैंने रिस्क लिया, वो बिजनेस अच्छा चला कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा चला, बट उसके बाद बिल्कुल जैसे होता है ना, एक बिल्कुल हाईएस्ट पर जाकर एकदम लोएस्ट, बिल्कुल नीचे गिर गया। तो वैसा हुआ मेरे साथ। सो बहुत अच्छा चला, सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अचानक से फिर चीज़ें ख़राब होने लगी और फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बट वो चीज़ें अब ठीक हो रही हैं धीरे धीरे और आगे चल के हो जाएंगी ठीक। बट अब मुझे उस चीज़ का रिग्रेट नहीं है एटलीस्ट कि मैंने ट्राई भी नहीं किया। शायद अगर मैं उसको उस टाइम पर वो फैसला नहीं लेता, उस टाइम पर वो रिस्क नहीं लेता, शायद मैं उस पेन से बच जाता, राइट। जो फेलियर, ऑब्वियसली फेलियर आया, फेलियर में मैंने सब कुछ हैंडल किया, लोगों के ताने भी झेले, अपना फेलियर भी देखा, खुद भी बहुत ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ अपना। बट स्टिल आज जो मैं पर्सन, आज जो मैं इंसान बना हूँ, वो मैं उसी चीज़ की वजह से बना हूँ, वही फेलियर की वजह से मैं ये बन पाया हूँ। आज जो भी मैं कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं एंड वो चीज़ें हैंडल की हैं। सो आई थिंक कि पेन से हम कभी नहीं बच सकते। अगर मैं फ़ैसला नहीं लेता, अगर मैं वो रिस्क नहीं लेता, तो शायद उस टाइम पर मुझे ऐसा लगता कि चलो मैं बच गया, फेल भी हो सकता था, मैं बच गया फेल होने से, राइट। बट जो मेरी लाइफ उस टाइम पर चल रही थी मैं उससे भी कुछ ज़्यादा खुश नहीं था, उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान ही था। और अभी जो मेरी लाइफ चल रही है वो पहले की लाइफ से बहुत ज़्यादा बेटर है। अभी जो मेरी मेंटल स्टेट, मेंटल हेल्थ, जो भी आप बोलो, वो पहले से लाख गुना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैं उस फेज से गुज़रा, मैंने वो अप्स एंड डाउन्स देखे, जिसकी वजह से मेरा माइंड में जो मुझे क्लैरिटी मिली है लाइफ को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, औरों की लाइफ को लेकर, अपने आसपास अपने फ्यूचर को लेकर, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं चाहिए, जो मुझे क्लैरिटी मिली है वो सब उसी चीज़ों की वजह से मिली है। वो उसी एक डिसीज़न की वजह से, एक रिस्क की वजह से मिली है। और शायद अगर मैं वो चीज़ नहीं करता, शायद मैं अगर उस टाइम पर वो रिस्क ना लेकर अपनी जॉब में ही रहता, कंटिन्यू करता, मे बी मेरी सैलरी बढ़ गई होती, मे बी मेरे को पोस्ट मिल गई होती एक वहाँ पर उसी ऑफिस में। बट जो आज मैं इंसान हूँ मैं वो नहीं बन पाता, राइट। सो आई थिंक कि ये पेन से जो हम भागने की कोशिश करते हैं ना, कि फेलियर का पेन, फेलियर का डर, कोई भी रिस्क लेने से जो हम डरते हैं, अगर हम वो फैसला लेते हैं तो ऑब्वियसली डर बहुत लगता है, आगे चल के हम फेल हो जाएंगे तो बहुत सारी ह्यूमिलिएशन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ताने हमें सुनने पड़ेंगे। बट अगर हम वो चीज़ नहीं करेंगे, अगर हम वो रिस्क नहीं लेंगे अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, अपने ड्रीम को चेस करने के लिए, अपना ड्रीम हासिल करने के लिए, तो आई थिंक उससे ज़्यादा रिग्रेट हमें होगा क्योंकि हम देख ही नहीं पाएंगे कि क्या हो सकता है, हमें पॉसिबिलिटी का पता ही नहीं लगेगा कि हम क्या कर सकते हैं। हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। हम उसके बाद अगर कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब भी हम फैसला नहीं ले पाएंगे क्योंकि एक बार हमने रिस्क नहीं लिया और हमारी लाइफ जैसी चल रही है वैसे ही चलती रही। मान लीजिए 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद आपकी लाइफ जैसी चल रही थी वैसे ही चल रही है, राइट। बट आपको कहीं ना कहीं ये रिग्रेट होगा कि शायद आपने वो रिस्क ले लिया होता उस टाइम पर तो आज आपकी लाइफ कुछ और ही होती, नो। सो अब ये रिस्क ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम आपको मौका मिला है, शायद आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल जाए ऐसा कुछ करने की, शायद आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक ही बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगेन सेम चीज़ मैं बता रहा हूँ कि मैंने उस टाइम पर रिस्क अगर नहीं लिया होता तो शायद मुझे बाद में दोबारा कुछ मौका मिल गया होता। बट अगर मैं एक बार मौका मिलने पर उसको छोड़ सकता हूँ तो शायद मैं दोबारा मौका मिलता तब भी उसको छोड़ देता डर की वजह से। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, राइट।
क्योंकि अब आप खुद सोचो, आपको एक बार एक मौका मिला है अपनी लाइफ बदलने का, बट आप उस मौके को नहीं चूज़ करते क्योंकि आपके मन में डर है। तो इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब दोबारा आपको मौका मिलेगा तो आप वो रास्ता चूज़ कर लोगे, या फिर इस बात की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि जब दोबारा आपको मौका मिलेगा तो आप फिर से डर की वजह से वो मौका छोड़ दोगे। पॉसिबिलिटी सेकंड ऑप्शन की ज़्यादा है, राइट? क्योंकि पहले आप सेम चीज़ कर चुके हो, दोबारा मौका मिलेगा तो दोबारा आप सेम चीज़ ही करोगे। आपका माइंडसेट वही है, आपके अंदर डर उतना ही है, वो ख़त्म ऑटोमेटिकली नहीं हो जाएगा जब तक आप स्टेप नहीं लोगे। जब तक आप उससे बाहर नहीं आना चाहोगे, जब तक आप उससे बाहर निकल के रिस्क नहीं लोगे, तब तक वो डर उतना ही रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, बट कम तो डेफिनेटली नहीं होगा। वो डर ख़त्म करना, वो फेलियर का डर ख़त्म करना, लोगों की परवाह ना करके रिस्क लेने वाला, जो एक्शन लेने वाला जो एक करेज होता है ना, कि कोई बात नहीं, जो भी होगा मुझे एक रिस्क लेकर तो देखना ही है, शायद मेरी लाइफ चेंज हो जाए। ये जो माइंडसेट होता है ये आपका सिर्फ तभी आएगा जब आप रिस्क लेंगे। बिना रिस्क लिए ये आपके माइंडसेट डेवलप ही नहीं होगा। एंड वो सिर्फ एक डिसीजन है, वो कोई मैथ्स नहीं है, वो कोई सिचुएशन नहीं है। आपकी सिचुएशन कितनी भी ज़्यादा ख़राब हो, कितनी भी अच्छी हो, कैसी भी सिचुएशन हो, इट डजंट मैटर। ये सिर्फ एक डिसीजन पर डिपेंड करता है कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना है। और वो डिसीज़न बनाना ही सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि उसी पर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आपकी लाइफ का बन सकता है वो। सो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है आपके ऊपर कि क्या करें, राइट? ईजी रास्ता चुने कि मुश्किल रास्ता चुने। आपको लगता है कि अगर वो रिस्क लिया तो शायद चीज़ें बदल जाएंगी। अच्छा आप सोचते हो बहुत कुछ हो सकता है, राइट? आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट बुरा भी बहुत कुछ हो सकता है ऑब्वियसली। तो आपको अच्छा बुरा दोनों सोचना है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरा सोच रहे हैं तो आप बुरे को अपने ऊपर हावी होने दें। अगर बुरे की पॉसिबिलिटी है तो अच्छे की भी सेम पॉसिबिलिटी है, 50-50%, ना ज़्यादा ना कम, ना अच्छा 51 और 49 नहीं, ओनली 50-50%। सो अब आपको ये डिसाइड करना है क्या वो 50% वर्थ इट है कि आप वो रिस्क लो। और अगर बात आपकी पूरी लाइफ चेंज होने की है तो आई गेस 1% चांस भी वर्थ इट होता है। क्योंकि आपकी लाइफ जैसी भी चल रही है, कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी प्रॉब्लम है, अगर 1% भी आपके पास चांस है उसको चेंज करने का, तो आपकी लाइफ सिर्फ तभी चेंज होगी जब वो आप 1% चांस को अपनाओगे। अब आप 1% चांस को या फिर रिस्क को या फिर वो जो भी कोई काम है जो आप शायद करेंगे तो शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए। शायद के ऊपर ही सब चीज़ें टिकी हुई हैं। शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए, शायद चीज़ें और ख़राब हो जाएं, और वो शायद को ही आपको समझना है कि आपके लिए वो शायद कितना इम्पोर्टेंट है। वो 1% चांस, वो 50% चांस कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप अपनी लाइफ बदलने के लिए वो चांस लेने के लिए तैयार हैं। और जब तक आप तैयार नहीं होंगे, आई कैन गारंटी यू, आपकी लाइफ, आपको लगेगा कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, नॉर्मल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट बाद में कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको रिग्रेट ज़रूर होगा। एंड वो रिग्रेट वो फेलियर के डर से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि आप पास्ट में नहीं जा सकते हो। दोनों चीज़ ही, इसके पीछे बहुत बहुत सारे रीजंस हैं। आप पास्ट में जाकर अपना डिसीज़न नहीं बदल सकते, बट अगर आपने उस टाइम पर वो रिस्क ले लिया तो फ्यूचर में कुछ भी हो आप अपनी चीज़ें चेंज कर सकते हो, राइट? ऑब्वियसली अगर आप कोई रिस्क ले रहे हो, कोई भी नया काम स्टार्ट करना है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, अपने ड्रीम पूरे करने के लिए, कोई भी आप काम करने से डर रहे हो, ठीक है, डर होता है, बट अगर आपने वो काम किया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप फेल हो गए ना उसमें। आप अगर फेल हो गए तो वापस आप जो पहले कर रहे थे आप वो चीज़ वापस से कर सकते हो। बट अगर आपने वो रिस्क नहीं लिया, वो मौका छोड़ दिया, और फ्यूचर में आप चाहो कि अब मुझे वापस से वो चीज़ चाहिए,
तो वापस से आपको सेम मौका नहीं मिलेगा। तो इट्स वेरी सिंपल आई गेस। अब इस तरह से आप जब सोचते हो ना, तो आपके लिए डिसीज़न बनाना बहुत ईजी हो जाता है। एंड आप चाहे कोई भी फैसला लें, चाहे आप रिस्क लें या ना लें, वो पेन से आप नहीं बच पाओगे। रिस्क लेंगे तो पेन रहेगा कि फेलियर का डर है, फेलियर हो सकता है, लोग ताने मारेंगे, लोग क्या सोचेंगे, बहुत सारे डर हैं। बट अगर रिस्क नहीं लिया तो आपके अंदर एक रिग्रेट रह जाएगा जो आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा, कि शायद अगर एक बार रिस्क ले लिया होता तो लाइफ कुछ और ही हो सकती थी। तो आई गेस ये जो रिस्क है, ये जो माइंडसेट, ये जो माइंड में एक पेन रहता है, ये बहुत बड़ा होता है। और मेरे माइंड में ये नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने वो रिस्क लिया था। फिर मैं बहुत खुश हूँ उससे, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसकी वजह से मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मेंटल हेल्थ वाइज पीस मेरी लाइफ में इतना आ गया है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी लाइफ में। एंड सबसे बड़ी चीज़, मेरे अंदर वो रिग्रेट नहीं है। और अब मुझे गारंटीड ये लगता है कि अगर मैं उस टाइम पर वो रिस्क नहीं लेता तो मुझे आज बहुत बड़ा रिग्रेट होता, डेफिनेटली। बट वो मुझे सिर्फ रियलाइज़ हो पा रहा है क्योंकि मैंने वो रिस्क उस टाइम पर ले लिया। तो आई गेस ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यही था इस वीडियो में, रिस्क टेकिंग एंड पेन। लोग सोचते हैं कि रिस्क ना लेकर अपने आप को वो लोग बचा रहे हैं, बट एक्चुअल में आप कोई भी रास्ता चूज़ करें, आप प्रॉब्लम्स तो आपको हमेशा ही रहेंगी, टेंशन आपके माइंड में हमेशा रहेगी। या तो अब आप फेलियर का डर देख लीजिए ज़्यादा बड़ा है, या फिर वो रिग्रेट आपके लिए ज़्यादा बड़ा है कि आपने ट्राई ही नहीं किया। तो ट्राई करके आप फेल हो जाइए, उसके बाद आप दोबारा ट्राई कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। ट्राई करके फेल होने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ट्राई करके फेल होने में आपका एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। अगर आप उसको पॉजिटिव वे में देखोगे तो उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होता, कभी भी नुकसान नहीं होता। आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है जिससे आप सीख कर दोबारा ट्राई कर सकते हो। जब तक आप दोबारा ट्राई कर सकते हो तब तक आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तब तक आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बने रहेंगे। जब तक आप ट्राई करने के लिए रेडी हो तब तक आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, और मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।